ये नॉलेज कीटल सॉफ्टवेयर का डेमो है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यहाँ पे हमें एक लॉगिन स्क्रीन दिखती है जिसके अंदर हमें यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना होगा। जैसे इस केस में हम सुपर एडमिन से लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद हमें एक स्क्रीन दिखती है जहाँ पे हमें बर्थडे एसएमएस दिखता है नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आज किस किस स्टूडेंट और टीचर फैकल्टी का बर्थडे है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहीं से हम उनको सेलेक्ट करके डायरेक्टली एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं और जो भी मैसेज हमें टाइप करना है वो हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन में जैसे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल्स, क्लासेस की डिटेल्स, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स और ओल्ड स्टूडेंट्स की डिटेल, यानी स्टूडेंट्स की पुरानी डिटेल्स, पिछले सेशंस की डिटेल्स। यहाँ पे लिस्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स किस हाउस में हैं, क्या नेम है उनका, क्या सेक्स है, बोर्डिंग नंबर क्या है, ब्रांच क्या है, क्लास क्या है और सेक्शन क्या है, कौन सी सिटी से हैं, एज क्या है, ये सारी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारा मल्टीपल ब्रांच का लाइसेंस है तो हम यहाँ से उन मल्टीपल ब्रांचेस को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के थ्रू। जैसे इस केस में हम मल्टीपल ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं जैसे, तो यहाँ पे किसी भी ब्रांच की किसी भी क्लास पे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे उस ब्रांच के स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से ये एक स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहाँ पे इस स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे कि देख सकते हैं हम ये स्टूडेंट का हाउस कौन सा है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था, अभी करंट क्लास कौन सी है, फादर की डिटेल, मदर की डिटेल्स, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या है, और अभी तक इस सेशन में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब की डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं हम। जैसे कि FA1 FA2 ये जितने भी एग्ज़ाम्स दिख रहे हैं उनमें हर सब्जेक्ट में अगर हम हवर करेंगे तो क्या इंडिविजुअली उस सब्जेक्ट में मार्क्स आए थे वो भी हम देख सकते हैं। सेम राइट साइड में हमें एक ड्राफ्ट दिखता है, उसके अंदर हर सेशन में, हर क्लास में स्टूडेंट के क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी हम देख सकते हैं। चाहे एक सेशन है उसमें 4th क्लास के अंदर स्टूडेंट की 73% रही है। अगर इसी तरह हमें FA1 इंडिविजुअली किसी एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी है क्लास वाइज तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट है हिमांशु, वो उसकी 68% है और वो क्लास एवरेज जो हरी है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे है। और टॉपर्स कहाँ स्टैंड करते हैं और वो क्लास में कहाँ स्टैंड करता है ये इजीली हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। इसी तरह से हम नीचे जिब भी आइकन्स दिख रहे हैं इनसे इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इन्फो है, एनी विजिटर्स इसको अलाउड है या नहीं। मेडिकल डिटेल्स हम देख सकते हैं स्टूडेंट की लीव की डिटेल्स देख सकते हैं कि किस किस डेट को और कब से कब तक स्टूडेंट ने क्या लीव ली और क्या रीज़न रहा होगा। स्टूडेंट की फूड इन्फो हम देख सकते हैं, स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट करा दिए हैं, ये देखिए इस तरह से, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए हैं। इसी तरह स्टूडेंट का स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या ग्रेडिंग है वो हम देख सकते हैं। जैसे अभी है स्टूडेंट की A+। इसी तरह स्टूडेंट की नेशनैलिटी क्या है, स्टूडेंट की फ़ीस की डिटेल्स देख सकते हैं कि कुछ ड्यू बच रहा है या नहीं बच रहा। और इसी तरह हम देख सकते हैं स्टूडेंट के रिमार्क्स देख सकते हैं कि अगर कुछ टीचर्स ने स्टूडेंट को रिमार्क्स दिए होंगे, डिसिप्लिन की डिटेल्स एंटर की होंगी तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सेम इसी तरह हम मार्कशीट भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट की अगर जो मार्कशीट है एग्ज़ाम्स में क्या परफॉर्मेंस रही है वो हम इस बटन से देख सकते हैं। और यहाँ से मार्कशीट ओपन हो जाती है। जैसे ये देखिए अभी मार्कशीट ओपन हो रही है। यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट है जिसके अंदर जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर स्टूडेंट की क्या ग्रेड पॉइंट रही है, हर सब्जेक्ट में क्या ग्रेड रेटिंग रही है, क्लास एवरेज क्या रहा है, और इसी तरह हर एग्ज़ाम के अंदर भी क्या चार्ट बना है, चार्ट वाइज एग्ज़ाम वाइज दिखा सकता है। स्टूडेंट को CGPA भी हम देख सकते हैं यहाँ से, और एक्स्ट्रा करिकुलर को स्कॉलस्टिक एरिया में जो भी ग्रेड्स मिलती हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं इस मार्कशीट के अंदर। तो ये मार्कशीट फुली कस्टमाइजेबल है, इसको जैसे कस्टमाइज करवा सकते हैं वो बन सकती है। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड में भी देख रहे हैं अगर स्कूल में हाउसेज होते हैं तो हाउस वाइज क्या डिटेल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, वो सारी डिटेल भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम इस ट्री के अंदर डाउन एरोज अप नेविगेशन करते हैं तो वो भी ईजिली हो सकता है और इससे हम एक एक स्टूडेंट का डेटा बहुत फास्टली देख सकते हैं। इसके बाद ही अगर हम फ्लैग या होम पे क्लिक करते हैं तो वापस से वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पे इस सर्च ग्रिड में सर्चिंग, इसको सर्च ग्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सर्चिंग बहुत एफिशिएंट और फास्ट होती है। जैसे अगर हमें देखना हो कि सिर्फ चिनार हाउस के अगर हमें स्टूडेंट्स देखने हैं
तो हमें सिंपली हाउस पे क्लिक करके यहाँ पे चिनार टाइप करना होगा और इसी तरह यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स चिनार हाउस के फिल्टर होके आ जाते हैं। ये देखिए। अब इसी तरह अगर हमें इसको डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स फिल्टर होके आए हैं उनको भी, अगर हमें और भी इस फिल्टर इसको करना है, जैसे हमें चाहिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स चाहिए चिनार हाउस के, तो वो भी हमें दिख जाएंगे और ज़्यादा हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हमारी कंडीशंस जितनी ज़्यादा हम फ़िल्टर करना चाहें कर सकते हैं। ये नीचे जो भी हमारी कंडीशंस हैं, अगर इनको रिमूव करेंगे तो वो कंडीशन भी रिमूव हो जाती है। अगर हमें इसको डायरेक्टली एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके और फाइल का नाम देना पड़ेगा और ये एक एक्सेल एक्सपोर्ट कर देता है जिसके अंदर ये सारा डेटा हमें अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए। इस तरह से अगर इसी तरह से हमें बाकी सारे मॉड्यूल्स भी सर्च करने हों तो वो भी हम इसको इजीली कर सकते हैं F12 की से प्रेस करके। ये हम F12 की प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो अगर हमें किसी मॉड्यूल में जाना है, जैसे हमें स्टूडेंट में जाना है, तो डायरेक्टली हम टाइप करके जा सकते हैं जहाँ पे भी हमें स्टूडेंट दिख रहे हैं। इस तरह से ये स्टूडेंट का मेन फॉर्म है। इसके साथ ही जैसे हमने लॉगिन किया था सुपर एडमिन से, तो इसके अंदर मल्टी यूज़र होता है। तो मल्टी यूज़र के थ्रू हम ऑडिट डिटेल्स देख सकते हैं पूरी और उनको राइट्स असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी सुपर एडमिन है, इसके पास हर तरह के राइट्स हैं, अप्रूव करने के, कुछ कोई रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूव करने के, डिनाई करने के। तो इस एग्जांपल को क्लियर करने के लिए हम एक दूसरे यूज़र से लॉगिन होते हैं। हम असिस्टेंट के थ्रू लॉगिन होते हैं, तो जिसके पास ओनली क्रिएशन के राइट्स हैं वो एडिट नहीं कर सकता। अब इस असिस्टेंट के थ्रू हम कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करवाते हैं तो वो रिकॉर्ड तो इजीली क्रिएट कर लेगा, बट वो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके राइट से ऊपर है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री। इसमें हम एक नया आइटम ग्रुप ऐड करते हैं, फर्नीचर। और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये देखिए इजीली सेव हो गया है। लेकिन अगर इसको ही अगर वो यूज़र जिसने लॉगिन किया है अगर वो एडिट करना चाहता है, तो जैसे अगर हम स्पेलिंग चेंज करते हैं एनीथिंग, और इसके बाद अगर वो सेव करता है तो एक मैसेज पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू एडिट रिकॉर्ड, और अगर हम यस करते हैं तो वो रीज़न पूछेगा बिकॉज वी डू नॉट हैव राइट फॉर क्रिएशन एडिटिंग। तो इस केस में हमें रीज़न देना पड़ेगा, लेट्स से रॉन्ग नेम एंड ओके। तो सेम उस टाइम हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, यू डू नॉट हैव एक्सेस राइट्स टू क्रिएट और एडिट, हाउएवर अ रिक्वेस्ट फॉर इट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो तब तक ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा जब तक कि ये अप्रूव नहीं हो जाता। ये डिटेल अगर हमें पूरी लिस्ट देखनी है कि हमारे कौन कौन से ऐसे टास्क पेंडिंग है जो कि अप्रूव नहीं हुए हैं, तो वो हम यहाँ से ऑडिट ट्रेल से देख सकते हैं। जैसे अभी एक लिस्ट दिख रही है हमें, यहाँ पे आइटम ग्रुप हमें दिख रहा है एडिट किया था असिस्टेंट ने इस टाइम पे और अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो हम इसको चाहें तो एस्केलेट भी कर सकते हैं और चाहें तो विथड्रॉ भी कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट को। इसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाती है। अब हम सुपर एडमिन से फिर से लॉगिन होते हैं। सुपर एडमिन से जब हम लॉगिन होंगे तो यहाँ पे हमें होम पेज पे ऑडिट ट्रेल दिखती है। यहाँ पे हमें सुपर एडमिन जिसके पास अप्रूवल के राइट्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए बटन चेंज हो गया है, अप्रूव का और डिनाई का आ गया है यहाँ पे बटन, और वो चाहे तो एडिट एंड अप्रूव भी कर सकता है कि बिना उसको डिनाई करके और फिर से उस रिक्वेस्ट भिजवाए। तो इससे अच्छा वो डायरेक्टली अप्रूव कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, अगर हम चाहें सुपर एडमिन है जिसको चाहे तो अप्रूव कर सकता है। और ये अपडेट हो गया है। इसके बाद हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अंदर सारी वन टाइम एंट्रीज होती हैं जो कि सेशन के स्टार्टिंग में करनी होती है। जैसे कि सेशन है, यहाँ पे हम सेशन क्रिएट करते हैं कि क्या डेट है, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। इसके बाद क्लासेस होती हैं, हर सेशन में क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि क्लासेस में नंबर ऑफ़ पीरियड्स चेंज हो सकते हैं किसी भी नए सेशन में, या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी चेंज हो सकती है, क्लास टीचर चेंज हो सकता है।
गोल्ड सिल्वर स्टार पॉइंट्स अगर वर्किंग होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो वो चेंज हो सकता है। जैसे और यहाँ पे जितनी भी लिस्ट होती हैं इनके अंदर हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमें क्लास टीचर सेलेक्ट करना है धर्मेश ठाकुर, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं, तो हमारा सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है जैसे अगर लिस्ट हमारी काफ़ी बड़ी है तो। इसी तरह जहाँ पे भी लिस्ट है अगर हम उस पर F3 ओपन क्लिक करेंगे, F3 बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली उसका जो उससे रिलेटेड जो फॉर्म होगा उसको हम ओपन करके डायरेक्टली वहाँ से कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट भी कर सकते हैं और किसी रिकॉर्ड में एडिटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है एकेडमिक क्लास। फिर इसके बाद एकेडमिक सेक्शंस होते हैं, फिर जहाँ पे सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं हम, टेस्ट सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट के टाइम काम आते हैं। फिर उसके बाद स्कूल की डिटेल्स देते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद ग्रेड डिस्क्रिप्टर जो कि CBSE का नया पैटर्न आया है वो सारे ग्रेड डिस्क्रिप्टर्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये है लाइफ स्किल्स के अंदर थिंकिंग स्किल्स में कलेक्ट्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज, तो ये सारी वन टाइम एंट्रीज होती हैं जो कि एग्जामिनेशन में फिर फैच हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट एनरोल कैसे होता है। सबसे पहले हम स्टूडेंट का फॉर्म देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती है, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसकी डिटेल्स ऐड होती हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट के लिए अगर जो भी डेट वाला फील्ड है अगर हम उसको सेलेक्ट करके F3 बटन प्रेस करते हैं तो एक कैलेंडर ओपन हो जाता है, जैसे हम डायरेक्टली डेट सेलेक्ट करके और एस्केप करेंगे तो वो डेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। अब यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि किसी भी लेबल में अगर ऑरेंज कलर दिख रहा है इसका मतलब ये फील्ड मैंडेटरी है, इस फील्ड को फिल करना मैंडेटरी है। और सेम इसकी तरह से फिर पासपोर्ट फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन है जहाँ पे हम स्टूडेंट की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं और इसको डन करके ये इस तरह से फ़ोटो अपलोड भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट के और एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एंट्री करने के बाद हम एडमिशन टेस्ट में चलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन टेस्ट की डिटेल्स एंटर की जाती है। जैसे इस केस में देखिए आदित्य अरोड़ा की इंग्लिश में 26 मार्क्स थे, हिंदी में 65 मार्क्स थे और मैथमेटिक्स में 14 मार्क्स थे। और IQ जो कि ग्रेड टाइप का था उसके अंदर A2 ग्रेड मिली थी स्टूडेंट को। यहाँ पे एंट्री सेव करने के बाद स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आदित्य अरोड़ा जो कि पहले मार्क्स थे उसके 26 मार्क्स और 14 मार्क्स जो कि इसके रिक्वायर मार्क्स है उससे कम है तो वो रेड में शो हो रहे हैं, लेकिन 65 मार्क्स है तो ये रेड में शो नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर हमें स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है तो हमें इसको यस या नो करना होगा। और फिर यहाँ पे सेव करने के बाद जिन जिन स्टूडेंट्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे फिर हमें इस लिस्ट में एकेडमिक्स में दिखने लग जाएंगे। यहीं पे इस फॉर्म पे हम फिर उस स्टूडेंट को एनरोल करते हैं, कौन सी क्लास में उसका एडमिशन दिलवाना है वो हम यहाँ पे एनरोल करते हैं। यहीं पे स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद किस सेशन में किस क्लास में उसको एनरोल करवाना है। जैसे हमें 3rd क्लास में इसको एनरोल करवाना है, किस सेक्शन में एनरोल करवाना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट का बोर्डिंग नंबर क्या होगा, एडमिशन नंबर क्या होगा, एडमिशन डेट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आज ही आ जाती है। और अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है तो उस केस में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नंबर भी उसको असाइन हो जाता है। और लाइब्रेरी मेंबर नंबर ऑटो जनरेट होता है जो कि उसको लाइब्रेरी में बुक्स इश्यू करने के लिए काम आता है। इसी तरह स्टूडेंट को कौन सा हाउस अलॉट होगा वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ़ी प्रोफाइल क्या होगा स्टूडेंट का, अगर कोई फ़ी प्रोफाइल होता है तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एग्ज़ाम्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि हम सेशन की स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं FA1, FA2, FA3 जिनका भी वेटेज जितना है एग्ज़ाम्स में, मेन एग्ज़ाम में जो वेटेज होता है वो हम सारी एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं एग्ज़ाम पेपर, जहाँ पे इंडिविजुअली जिस दिन एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में जिस दिन इंडिविजुअली जो पेपर होगा वो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि उसका क्या मार्क्स पैटर्न होगा, ग्रेड पैटर्न होगा या फिर मार्क्स पैटर्न होगा, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद है एग्ज़ाम रिज़ल्ट, जहाँ पे हम स्टूडेंट की एग्ज़ाम की रिजल्ट्स की एंट्री करते हैं। जैसे इस केस में हम 3rd क्लास के स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमें सिंपली यहाँ पे मार्क्स एंटर करने होते हैं और ये देखिए कितना फास्ट है।
और डायरेक्टली इसको करने के बाद हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पर्सनैलिटी ग्रेड, जहाँ पे हमें ग्रेड्स की एंट्री करनी होती है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जो भी ग्रेड्स होती हैं, पर्सनैलिटी ग्रेड्स प्री डिफाइंड होती हैं, इनके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमें अगर एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट्स की टर्म 1 में एंट्री करनी हो तो ये सेलेक्ट करके हम एंट्री करेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटी के अंदर ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे लिटरेरी एंड क्रिएटिव स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, एस्थेटिक स्किल्स, क्लब, इको, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। हमें सिंपली यहाँ पे वो एक ग्रेड उसमें सेलेक्ट करनी होती है। और डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर क्या है कि दिस स्टूडेंट, लेट्स से दिस स्टूडेंट इज़ वेरी गुड इन लाइफ एंड क्रिएटिव, लिटरेरी एंड क्रिएटिव स्किल्स। तो इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट्स की डिटेल भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क लगता है तो इसकी एक्सेल से भी कनेक्टिविटी है, जिससे हम एक्सेल से डायरेक्टली डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर हम ए सेक्शन के लाइफ स्किल्स के अगर हम थिंकिंग स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है, ये अभी ब्लैंक डेटा दिख रहा है। अगर हमें इन स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेल से इंपोर्ट करवाना है तो हमें सिंपली एक्सेल से डेटा वो फैच करना होगा, वो रेंज सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जो फर्स्ट सेल है वहाँ पे पेस्ट करना होगा तो ऑटोमेटिकली डेटा फैच हो जाता है और इसको जो ग्रेड असाइन होगी वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है और सिंपली इसको सेव करना होता है। तो इट मेक्स वर्क वेरी फास्टर। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स के अंदर जो भी स्टूडेंट होता है, जब भी एनरोल होता है, जब भी उसको हम क्लास में किसी सेशन में क्लास में एनरोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी एक लेजर क्रिएट हो जाती है, उसकी एक लेजर एंट्री क्रिएट हो जाती है। और जहाँ पे भी उसकी फ़ीस ड्यू हो जाती है ऑटोमेटिकली, कि किस फ़ी प्रोफाइल जो था उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसकी फ़ी ड्यू हो जाती है। तो यहाँ से हमें सिर्फ उसकी फ़ी का पेमेंट करना होता है। तो इसके थ्रू अगर और भी जैसे ड्यू फ़ी, अगर हमें और भी कोई ड्यू करनी होती कि सेशन में और भी कुछ कैंप्स हो जाते हैं, मेडिकल डिटेल्स अगर है, उसमें कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है स्टूडेंट का, तो अगर हमें वो भी ड्यू करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। और इस केस में भी हर मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ फी ड्यू कर सकते हैं। जैसे हम चाहे कि सेकेंड क्लास के सारे स्टूडेंट्स अगर कैंपिंग पे गए थे तो हम यहाँ पे कैंप सेलेक्ट करके कैंप का जो अमाउंट था, जैसे लेट्स से 800 रुपीज़, और वो सारे स्टूडेंट्स पे था तो हम सेलेक्ट ऑल करके और इसको सेव कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाता है और इन सब के लिए ये डेटा ड्यू हो जाता है। कैंप्स की फ़ी 800 रुपीज़। अगर हमें ये डेटा देखना है कि किस स्टूडेंट का कितना डेटा, कितनी फ़ीस ड्यू है, तो हम बैलेंस शीट से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट दिख जाती है कि किन किन स्टूडेंट्स की कितनी कितनी फ़ीस ड्यू पड़ी है और कितने स्टूडेंट्स ने कितना अमाउंट पे कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को फ़ी पे करनी है तो वो यहाँ से होता है फ़ी पेमेंट से। तो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बैलेंस शीट से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से हरनीत कौर बिनिंग, यहाँ से हम उस स्टूडेंट को लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली दिखा देगा कितना अमाउंट उसके लिए क्रेडिट है। तो हमें यहाँ पे सिंपली उस अमाउंट को क्लिक करना होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली पे करना चाहें कि ना किसी फ़ी टाइप को सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैंक से पेमेंट हुआ या फिर कैश से पेमेंट हुआ, वो डायरेक्टली हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि उसका कैश चेक से पेमेंट हुआ है तो किस बैंक का चेक था वो हमें सेलेक्ट करना होगा और फिर क्या था अमाउंट जो सेलेक्ट किया हमने वो सेम रहना चाहिए और फिर जो चेक नंबर था वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और चेक की डेट डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम सेव कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उसकी एक रिसीट भी प्रिंट हो जाती है इस तरह से, जिसको कि हम प्रिंट करके स्टूडेंट को भी दे सकते हैं और हमारे पास भी रख सकते हैं। इसी तरह लेजर समरी हम देख सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कब कौन सा पेमेंट किया था। जैसे इस केस में हरनीत कौर बिनिंग का हम डेटा देखेंगे तो आज की डिटेल्स हमें दिखा देता है कि इतना अमाउंट इसको क्रेडिट हुआ था और इतना ऑटोमेटिकली पे हो चुका है। तो ये डेबिट और क्रेडिट की डिटेल्स हमें दिखा देता है। अगर कुछ बैलेंस ड्यू बच रहा होगा तो वो यहाँ पे दिखा देता है।
इसी तरह डे बुक में हम देखते हैं कि आज कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे रेंज भी है जिसके अंदर हम रेंज अगर चेंज करें तो पूरा डेटा भी हमें शो कर सकता है इस तरह से। अगर हमें कोई पर्टिकुलर फ़ी रिसीट अगर चेंज करनी है, एडिटिंग करनी है, तो हम उस पर डबल क्लिक करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उस यूज़र के पास इस फीस को एडिट करने के, इस रिसीट को एडिट करने के राइट्स हैं। इसी तरह हम बैंक बुक देख सकते हैं कि कितना बैंक का कलेक्शन हुआ है आज, चेक्स के थ्रू और कैश के थ्रू जो भी पेमेंट हुआ है वो सारी डिटेल्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये है अकाउंट्स। इसके बाद हम चलते हैं पेरोल में। पेरोल में सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी हेड। सैलरी हेड के अंदर जितने भी सैलरी हेड्स होते हैं उनका डिडक्शन होगा या इंक्रीमेंट होगा, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। फिर उसका सैलरी हेड फार्मूला बनता है, जो कि ये भी जो भी पेमेंट्स होंगे, जो भी हेड्स होते हैं वो कितना परसेंट रहेगा बेसिक सैलरी पे, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे सेट करनी पड़ती है। फिर उसका सैलरी हेड सेटिंग है कि ये जो भी फार्मूला है वो एज ए फार्मूला ट्रीट किया जाएगा या फिर एज ए स्लैब यूज़ किया जाएगा या फिर लमसम अमाउंट यूज़ किया जाएगा, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे एक नया एक सैलरी स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है सीनियर, जो कि सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए काम में आ सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं असाइन सैलरी हेड टू सैलरी स्ट्रक्चर, जो कि जितने भी सैलरी हेड्स होते हैं उनको किस सैलरी स्ट्रक्चर में असाइन करना है, वो सारी हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय सैलरी आती है। ये सारी मास्टर एंट्रीज होती हैं जो कि एक बार करनी होती है। इसके बाद हम यहाँ पे मास्टर एंट्री करते हैं कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। जैसे इस केस में यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ये क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा अप्लाई, वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। जैसे सीनियर सेलेक्ट हुआ है, रिटेंशन अमाउंट अगर कुछ देना है तो हम यहाँ पे परसेंट में दे सकते हैं, जैसे 2%। और CTC क्या में रहेगी इसके लिए, तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। और फिर इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है, अर्निंग कितनी होगी, डिडक्शन कितना होगा, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे शो हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमें अगर ये जब कुछ सही दिखता है तो इसको सिंपली सेव करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी कैलकुलेशन ऐसा है कि किसी मंथ के लिए सैलरी कैलकुलेशन होती है। अटेंडेंस जब पूरी क्रिएट हो जाती है, अटेंडेंस जब पूरी सेव हो जाती है उस मंथ के लिए, तो उसके बाद ये सैलरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे इस केस में अगर इस मंथ में सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है, करवानी है, और अटेंडेंस ऑलरेडी सेव हो चुकी है एम्प्लॉयज़ की, तो हमें यहाँ पे इस ईयर को और इस मंथ को सिलेक्ट करके और सिर्फ सिंपली जनरेट क्लिक करना होगा, तो इस मंथ की सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सैलरी ट्रांसफ़र। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी सैलरी अभी कैलकुलेट हुई थी वो इसमें कोई किसी को अगर हम होल्ड करना चाहें या फिर किसी की सैलरी पे करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ से जैसे अकाउंट नंबर क्या है और नेट पेबल अमाउंट क्या है, जो भी रेड में दिख रहे हैं हमें, तो इसका ये मतलब है कि अभी उनकी सैलरी कैलकुलेट नहीं हुई है। ये देखिए इस तरह से। और इसको बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद हमें अगर सैलरी जनरेशन देखना है जहाँ पे पूरी लिस्ट हमें दिख जाती है, तो इस मंथ के लिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जनवरी 2012 के लिए क्या सैलरी रही थी सबकी, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबके हेड्स आ रहे हैं कि HRA में कितनी रही थी, बेसिक में कितनी रही थी, ग्रॉस टोटल अमाउंट क्या रहा, पेड डेज कितने रहे, एक्चुअल कितना रहा, DA टोटल अमाउंट, ये सारे हर एक हेड्स के अंदर हमें डिटेल देख सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम किसी एम्प्लॉय का CTC स्ट्रक्चर भी देखना चाहें तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से अगर हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप भी जनरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हैं। पे स्लिप जनरेट करने के लिए हमें इस बटन को क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करके और किस मंथ के लिए पे स्लिप जनरेट करनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, अगर जो भी इसको कस्टमाइज करना चाहे तो वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो ये था पेरोल।
इसके बाद हम चलते हैं मिसलेनियस डिटेल्स पे, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, जहाँ पे मेल मर्ज फैसिलिटी है कि हम चाहे कि एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके उनको लेटर भेजना चाहें उनके घर पे, तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम 2-3 स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ डेटा अनटिक भी कर सकते हैं, और हमें अगर जैसे कुछ फॉर्मेट यहाँ पे टेम्पलेट होगा वो भी हम कहीं से कॉपी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते और फिर उसको मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन पूछेगा कि कहाँ पे वो फाइल सेव करनी है, तो हम इसको कुछ भी नाम देके सेव कर सकते हैं और एक वर्ड फाइल बन जाती है जिसके अंदर जितने भी हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे उनका ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह से ये देखना है कि यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा ऑलरेडी फैच हो गया और जो भी हमने टेम्पलेट में डेटा लिया था वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कार्ड भी जनरेट हम कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट को सिंपली सेलेक्ट करना होगा यहाँ से और इसके बाद हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सेम गोज़ विद एम्प्लॉय आईडी कार्ड्स। लेबल प्रिंटिंग में हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर हमें सारे स्टूडेंट्स के लेबल्स जनरेट करने हैं उनके एनवलप्स भेजने के लिए, तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके और प्रिंट पे करेंगे तो ये डायरेक्ट लेबल प्रिंट हो सकते हैं। इसके बाद अगर हमें एड्रेस चेंज लेटर भी अगर भिजवाना है तो वो भी हम यहाँ से भेज सकते हैं। जैसे इस केस में हम 1-2 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से एक फॉर्मेट आ जाता है जिससे एड्रेस चेंज अगर करवाना हो तो वो भी स्लिप यहाँ से बन सकती है। अगर स्कूल ड्यूज़ का भी एक टेम्पलेट है, जो भी हम स्कूल ड्यूज़ होते हैं अगर उसका भी लेटर भिजवाना है तो भी हम यहाँ से भेज सकते हैं। इसके बाद है नोटिसेस। अगर हमें किसी स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ के, जैसे हम इस केस में देखते हैं 2011 के 2nd क्लास के स्टूडेंट्स को अगर हमें नंबर्स पे एसएमएस, जहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन पे अगर हमें कोई एसएमएस भेजना है तो वो भी हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से भेज सकते हैं। और इसी तरह हमें एम्प्लॉयज़ को भी कोई नोटिफिकेशन भेजना है तो वो भी हम यहाँ से भेज सकते हैं। इसी तरह से बाकी मॉड्यूल्स भी हैं, इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्टल की डिटेल्स हैं जिसके अंदर डॉर्म्स होते हैं और किस किस हॉस्टल अलॉट हुआ है नहीं हुआ है वो सारी डिटेल भी हम यहाँ से देख सकते हैं।